अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको चांद रात मुबारक हो। मेरी एक बहन ने मुझसे सवाल किया था लैलतुल जायज़ा के बारे में, तो मैं उससे बहुत ज़्यादा माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं वक्त पर उसे बता नहीं सकी, वीडियो नहीं बना सकी। एक्चुअली मेरी दादी की डेथ हो गई थी, तो हम लोग नमाज जनाजा पे गए थे, अभी अभी आए हैं वापस। मेरी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि जिस मुबारक दिन में अल्लाह ताला ने उन्हें अपने पास बुलाया है, इसी मुबारक दिन के सदक़े अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। आप सब से भी यही गुजारिश है कि उनकी मग़फ़िरत की बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। तो अब आते हैं बात की तरफ। उन्होंने मुझसे सवाल किया था लैलतुल जायज़ा के बारे में कि लैलतुल जायज़ा क्या है। तो देखिए, लैलतुल जायज़ा जिसे हम चांद रात कहते हैं ना, लैलतुल जायज़ा की रात वो रात है। तो आज के दिन लोग गलियों में, बाज़ारों में घूमने फिरने में लगा देते हैं जी चांद रात है, चांद रात है। अब देखिए, लैलतुल जायज़ा एक इनाम की रात है कि अल्लाह ताला हमें इसमें हम इनामात देंगे। तो मतलब ये भी आया है कि क्या लैलतुल जायज़ा में इबादत करनी चाहिए। तो देखिए, मैं ऐसे भी नहीं कह रही आपको कि हाँ जी पूरी रात ही इबादत करें, क्योंकि अगला दिन ईद का दिन, खुशी का दिन होता है। तो ये भी ना हो कि बंदा पूरी रात इबादत करे और सुबह थका हुआ हो, ऐसे भी नहीं है। तो देखिए, लैलतुल जायज़ा सिर्फ चाहे 2 नवाफिल पढ़ लें, 2 नवाफिल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें। ये ऐसी रात है कि जिसमें अल्लाह ताला हमें इनामात से नवाजेगा। जैसे कि मतलब हमने पूरे रमज़ान अल मुबारक में रोज़े रखे, पूरा रमज़ान हमने रोज़ा रखा, तो ये लैलतुल जायज़ा वो रात है, इस रात अल्लाह ताला हमें इनामात से नवाजेंगे। कि जैसे मतलब आपको एक मिसाल दूँ, एक मज़दूर होता है, हम उसको मज़दूरी पे रखते हैं, हाँ रखते हैं, कोई भी मज़दूरी पे रखता है तो उससे काम लेता है, ठीक है, चाहे 4 दिन का, 5 दिन का, या जैसे मुकर्रर हुआ होता है उससे उसका कि इतने दिन बाद तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो जब वो दिन गुजर जाते हैं, पूरे हो जाते हैं, तो वो उसको मज़दूरी देता है। तो देखिए, उसकी जितनी मतलब उसने काम किया तो उतनी मज़दूरी मिलती है। आप यही देखें कि ये भी इसी तरह है कि हम पूरा रमज़ान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, पूरा रमज़ान अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। फिर ये जो आखिरी रात होती है, ये लैलतुल जायज़ा की रात है, इसमें अल्लाह ताला हमें इनामात देते हैं। ये ऐसा समझ लें अल्लाह ताला हमें ईदी देते हैं। तो अगर इस रोज़ हम गलियों बाज़ारों में चांद रात समझ के गुजार देंगे तो फिर हमें इनाम नहीं मिलेगा। देखिए, ये भी नहीं कह सकती कि आप मुसल्ला बिछा के बैठ जाएं जी, बस इबादत में लग जाएं। इतनी भी सख्ती नहीं है इस्लाम में। लेकिन हाँ, ये ना हो कि रमज़ान गुजर गया है, अब जी रमज़ान के बाद हम दोबारा वैसे हो जाएं, नमाजें ना पढ़ें। अक्सर देखा जाता है कि ईद वाले दिन लोग खुशी से ईद नमाज तो पढ़ने जाते हैं, लेकिन ईद नमाज के बाद फ़राइज़ नमाज़ों को छोड़ देते हैं। कोई कहाँ पर जा रहा है घूमने, सैर व तफरीह के लिए, कोई कहाँ। तो देखें कि अगर हमें रमज़ान मिला है, रमज़ान ये नहीं कहता कि सिर्फ रमज़ान में इबादत की जाए, नहीं, बल्कि अगर हम रमज़ान में इबादत कर रहे हैं तो हमें आखिरी रात इबादत करनी चाहिए, ताकि ये हमारी आदत बनी रहे, ताकि हम डेली बेस पे अल्लाह ताला की इबादत करते रहें। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपसे बहुत ज़्यादा इबादत करें, चाहे आप 2 नवाफिल ही पढ़ लें शुक्राने के अल्लाह ताला से, क्योंकि आज अल्लाह ताला हमें इनामात से नवाजेंगे। तो चाहे हम 2 नवाफिल ही शुक्राने के पढ़ लें, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसी लैलतुल जायज़ा के मौजू पर एक वजीफ़ा भी बताना चाहूँगी कि इस रोज़ जो शख्स या तवाबू 100 मरतबा पढ़ेगा, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ेगा, तो उसकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें आज की रात अच्छे से अच्छे, बेहतरीन से बेहतरीन ईदी अता फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए। आप सबको दोबारा यही कहूँगी कि मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक हो, ईद की भी बहुत बहुत एडवांस मुबारक हो। और मेरी आप सबसे आखिर में यही गुजारिश है कि मेरी दादी की मग़फ़िरत के लिए बहुत ज़्यादा दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब के भी गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें आजकल के फितनों से बचाए। मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।
آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.